एक बंदा जिसने बहुत कुछ उखाड़ रखा लाइफ में, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर मचा रखा है, और दूसरा इंसान जिसने कुछ खास किया नहीं है जिंदगी में, बस कट रही है लाइफ। फर्क क्या है दोनों में? मेरा सवाल यह है कि दोनों में फर्क क्या है? दोनों के पास वही 1.5 किलो का दिमाग है जिसमें 8 करोड़ 60 लाख सेल्स हैं, दोनों के पास यही है, तो फर्क क्या है? ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सीक्रेट वो बंदा जान चुका है जो दूसरे वाले को नहीं पता है? खैर छोड़ो, मैं बताता हूं। वो यूनिवर्सल सीक्रेट सिर्फ इतना सा है कि वो बंदा अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचान चुका है, वो अपने फुल पोटेंशियल को डिस्कवर कर चुका है, उसे इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि वो एक स्पेशल क्रिएचर है। अरबिक में एक टर्म यूज की जाती है इंसानों के लिए, अशरफुल मखलूकात, यानी स्पेशल क्रिएचर। उस बंदे को अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है। अपनी छुपी शक्तियां बाहर निकालो, इस वीडियो का टॉपिक है। 4 ऐसी हैबिट के बारे में बात होगी जिन्हें अप्लाई करके आप अपनी औकात पहचान पाओगे, आप अपनी छुपी हुई शक्तियां बाहर निकाल पाओगे। तो आ जाओ फुल फोकस के साथ, वीडियो शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, वाइट बेल्ट मेंटेलिटी। मार्शल आर्ट में अगर आपको पता हो तो एक रैंकिंग सिस्टम होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट्स, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। वैसे ही होती है वाइट बेल्ट। जब एक बंदा इनिशियली मार्शल आर्ट ज्वाइन करता है तो उसे वाइट बेल्ट दी जाती है। वाइट बेल्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग करता है क्योंकि वो अभी ज्वाइन किया है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है मार्शल आर्ट के बारे में। वो एक ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड के साथ एंटर करता है, तो उसके पास सब कुछ है सीखने के लिए और वो सब कुछ सीखता है। लाइफ में इसी वाइट बेल्ट मेंटेलिटी की जरूरत हमें होती है। इस मेंटेलिटी के साथ जब आप बाहर निकलते हो तो एक अलग ही नजर से दुनिया को देखते हो। हर चीज में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, हर चीज से आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो। एक सोते हुए इंसान की हार्ट बीट से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आप सीख सकते हो कि जब पूरा शरीर थक चुका है, जब सारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स कर रहे हैं, तब भी आपको अपना काम करते रहना है, आपको तब भी रुकना नहीं है। इस मेंटेलिटी के साथ आप गोलगप्पे वाले भैया जो चौराहे पे लगाते हैं ना, उनसे भी सीख सकते हो। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान इसी मेंटेलिटी के साथ जीता है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि ये बंदा मेरे प्रोफेशन का नहीं है, ये बुक, ये किताब मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। वो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखता है और लाइफ टाइम सीखता रहता है, और उसकी यही क्वालिटी उसके ग्रोथ कर्व को एक्सपोनेंशियल बनाती है। हमारा बिलीफ ऐसा बना हुआ है कि स्कूलिंग खत्म, ग्रेजुएशन खत्म, लर्निंग खत्म, और इसमें गलती हमारी भी नहीं है। हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जो हमें बताता है कि भाई आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन खत्म हो चुकी है। बट द फैक्ट इज एक्चुअल लर्निंग तो अभी शुरू भी नहीं होती। और अगर इसी मेंटेलिटी के साथ मैं रहूं तो मैं एक के बाद एक वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं सीखता हूं, पहले मैं सीखता हूं, फिर आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत सारे लोग इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके चले जाएंगे और चले भी गए होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है, ये क्या मुझे सिखाएगा, इसके तो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इससे अच्छा तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आता है ईगो फैक्टर, जो हमें अलाउ नहीं करता कि हम सामने वाले से कुछ सीखें, और यही ईगो फैक्टर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। फर्क यहीं पर आता है जब हम चीजों को स्किप करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, ये सोचकर कि ये मेरे टाइप की नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड की चीज नहीं है। वाइट बेल्ट मेंटेलिटी के साथ आप चीजों की लिमिटेशंस और उसकी फिनिश लाइन को नहीं तलाशते। हैबिट नंबर 2, मूव। ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है उसमें से, जबकि बहता हुआ पानी बिल्कुल साफ और प्योर दिखाई देता है। ह्यूमन नेचर भी पानी की तरह है। अगर आप मूव नहीं करोगे तो आपका शरीर खराब होने लगेगा। इनफ मूवमेंट ना होने की वजह से ह्यूमन बॉडी कितने सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो ह्यूमन बॉडी फेस करती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन। हमारा फ्लूइड IQ, जिसमें हमारी रीजनिंग एबिलिटी, नई चीजों को सीखने की जो शक्ति होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जिन लॉजिक और टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, हमारे ब्रेन की ये पावर 25 साल के बाद कम होती जाती है। इस कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, फिजिकल एक्टिविटी। वेट लिफ्टिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज सबसे पावरफुल एक्टिविटी है कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोकने के लिए। आपका शरीर आपकी हेल्थ के हर हिस्से से जुड़ा है। फिजिकल एक्टिविटी से आप सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होते, बल्कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ से है। चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हर कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, डायरेक्टली लिंक है आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। यू आर योर बॉडी। इससे होगा क्या?
हेल्दी जॉइंट्स, हड्डियां मजबूत होंगी, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, रिफ्लेक्स रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, फ्लूइड आईक्यू स्टेबल होगा, चीजें जल्दी समझ आएंगी, लर्निंग स्किल इंप्रूव होगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी, सेल्फ कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, हैबिट नंबर 3, डीप थिंकिंग। यह शक्ति सिर्फ इंसान को मिली है। इस पावर के जरिए आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आप क्या कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। आपके दिमाग में आने वाला कौन सा थॉट, कौन सा आइडिया आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ा दे, यू कांट इमेजिन। न्यूयॉर्क में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी बोला जाता है, चारों तरफ क्राइसिस फैला हुआ था, हर कोई अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा था। लेकिन उसी क्राइसिस में कुछ बिजनेसमैन ना सिर्फ स्टेबल थे, बल्कि दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे थे। जब एक बिजनेसमैन से पूछा गया कि जहां चारों तरफ क्राइसिस फैला हुआ है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बैंकक्रप्ट हो चुका है, लेकिन उसी क्राइसिस में आप ग्रो कैसे करते जा रहे हैं, इसका सीक्रेट क्या है? तो पता है उसने क्या बोला? उसने कहा कि हर रोज ऑफिस से घर जाने के बाद मैं खुद को अकेले शांत कमरे में ले जाता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे इस बुरे वक्त में मैं एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता हूँ। आइडियाज ढूंढने की कोशिश, पावर ऑफ डीप थिंकिंग, द मोस्ट पावरफुल वेपन। व्हाट? डीप थिंकिंग? नो, आपका दिमाग, यही तो है हथियार। डीप थिंकिंग तो एक प्रोसेस है जो आपके दिमाग पर लगी जंग को हटाती है, जो आपकी एक्चुअल शक्ति से आपको रूबरू कराती है। लेकिन प्रोसेस तो और भी है, जिस प्रोसेस में हमारा माइंड 24/7 घूमता रहता है। एक सिस्टम जो टेक्नोलॉजी ने बना दिया है, उसी में हमारा माइंड एक लूप में चलता रहता है। यही तो करते हैं हम दिन भर। सोशल मीडिया, ऑनलाइन वर्ल्ड, यही तो है जिसकी वजह से हम आज तक खुद को पहचान ही नहीं पाए। आपकी खुद की रियलिटी क्या है, इस बात को नहीं समझ पाए और इसी वजह से खुद को बदल नहीं पाए। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, डीप थिंकिंग। इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर खुद के लिए समय निकालो, और मैं तो कहता हूँ पेन पेपर लेकर बैठो और लिखो सारी चीजें, जो भी आइडियाज, जो भी थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं। मैं हर वीडियो के बाद खुद को ब्लैंक फील करता हूँ। वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि अब किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो पता नहीं कहाँ से वो आइडियाज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और पेपर पे एक टॉपिक के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिख देता हूँ जो मुझे खुद भी पता नहीं होती। दिस इज द पावर ऑफ डीप थिंकिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैबिट नंबर 4, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। शुक्र अदा करना सबसे रेयर हैबिट, जिसे सबसे हल्के में लिया जाता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का हमारे गोल्स और अचीवमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई नहीं देता और लोग इसको सिर्फ रिलीजियसली लेते हैं। बट साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव हो चुकी है। इसके ऊपर कई रिसर्च मिल जाएंगी जो ये प्रूव करती हैं कि ग्रैटिट्यूड का आपकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 2014 स्पोर्ट जर्नल की स्टडी में पाया गया कि ग्रैटिट्यूड एक एथलीट के सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करता है, जो कि ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, 2003 की सबसे पॉपुलर स्टडी, इसमें लोगों के 3 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए के लोगों को कहा गया कि आपको डेली कुछ वीक्स तक वो चीजें लिखनी है जो आपको ग्रेटफुल फील कराएंगी। ग्रुप बी के लोगों से वो चीजें लिखने के लिए कहा गया जो उन्हें अच्छा फील नहीं कराएंगी, और ग्रुप सी के लोगों को वो चीजें दी गई जो उन्हें अफेक्ट करेंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आफ्टर 10 वीक्स ये देखा गया कि जिन लोगों ने वो चीजें लिखी थी जो उन्हें ग्रेटफुल फील कराती थी, वो ज्यादा खुश थे, और सरप्राइजिंगली उन लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सरसाइज भी की थी, यानी वो अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख रहे थे। ग्रेटिट्यूड से ना केवल आप अच्छा फील करते हो, बल्कि आपका ऑप्टिमिस्टिक विजन शार्प होता है, यानी आप फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचते हो, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, और आप खुद के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कैसी थिंकिंग रखते हो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आई एम श्योर अगर आप इन पॉइंट्स को, इन हैबिट्स को डीपली समझकर लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप हर जगह फोड़ोगे।